हाय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ था अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसमें हम लोगों ने एक मेथड डिस्कस किया हुआ था, उसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। और हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर रहे थे। आज के मेथड में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो इस अलजेब्रिक मेथड में जो सेकंड मेथड है उसका नाम है इलिमिनेशन मेथड। तो हेडिंग डाल लीजिए आप। आज हम लोग इलिमिनेशन मेथड से पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना। इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये आप देखेंगे इलिमिनेशन मेथड, इससे कुछ चीज़ें बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना कहीं कहीं पे। और आप देखिए जो तीन मेथड अब हम लोग पढ़ चुके होंगे इसको पढ़ने के बाद, एक तो हमने पढ़ा हुआ ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और एक मेथड इसके पीछे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये हम पढ़ने जा रहे हैं आज इलिमिनेशन मेथड। तो एक ही प्रॉब्लम को आप तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप ग्राफिकल मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या फिर इलिमिनेशन मेथड से। इसके बाद एक हमारा और लास्ट बचेगा, वो कौन सा मेथड होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाम इसका देखिए इलिमिनेशन है, एक वर्ड इसमें आ रहा है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन, इलिमिनेटिंग या इलिमिनेट, है ना। इलिमिनेट का मतलब क्या हुआ? हम क्या करेंगे? इलिमिनेट करेंगे वेरिएबल को, किसी एक वेरिएबल को। हमारे पास आप जानते हैं टू वेरिएबल होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख रहे हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो इसमें हम देख रहे हैं दो वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक वेरिएबल x यूज किया, एक वेरिएबल y। तो एक वेरिएबल को हम इलिमिनेट करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहेगा। इलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? किसी एक वेरिएबल को, या तो x वेरिएबल को या तो y वेरिएबल को हम इलिमिनेट कर देंगे। इलिमिनेट का मतलब रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे? रिमूव, ठीक है। इलिमिनेटिंग मीन्स रिमूविंग। तो इसमें अगर x इलिमिनेट कर रहे हैं तो हम, या कहिए आप क्या कहिए, x रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। x रिमूव करिए, या तो आप क्या करिए, y रिमूव करिए। वो कैसे रिमूव होगा उसका स्टेप हम लोग समझेंगे आज। तो इलिमिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? एक हिसाब समझिए, रिमूविंग हो गया, ठीक। तो कुछ रिमूव करना है, कुछ रिमूव करने में क्या रिमूव करेंगे हम लोग? या तो x वेरिएबल रिमूव करेंगे या तो y वेरिएबल रिमूव करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। हमें सपोज करिए दिया गया एक प्रॉब्लम, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। ये हमें प्रॉब्लम दिया गया है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा, इक्वेशन ये हो गया सेकंड। और कहा जा रहा है इसको सॉल्व करिए आप इलिमिनेशन मेथड से। सॉल्व यूजिंग इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कहा जाता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करना इसको जानते ही हैं। तो इलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व होगा? पहला स्टेप तो हमने बता ही दिया, आपको क्लियर होगा। हम लोग क्या करेंगे, x या y में से जो वेरिएबल इलिमिनेट करना या कहिए रिमूव करना आसान होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव होगा? तो इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 2। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 और 2 में x और y का कॉफिशिएंट देखिए कितना कितना है। x का कॉफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ y का कॉफिशिएंट 3 है। यहाँ देखिए x का कॉफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कॉफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो इसके आंसर में इक्वेशन आप लिख लीजिए पहले, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। ये हमारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए इलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, पहले
किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेंगे, एक्स वेरिएबल को या फिर वाई वेरिएबल को, जो आसान होगा उसको हम एलिमिनेट कर लेंगे। एलिमिनेट कहिए या कहिए रिमूव कर लेंगे उसको। रिमूव कैसे होगा उसको हमें समझना है। जैसे मैं चाहता हूं या आप चाहते हैं, सपोज करिए कि एक्स वेरिएबल हमारा रिमूव हो जाए। कौन सा वेरिएबल रिमूव हो जाए? एक्स वेरिएबल रिमूव हो जाए या एलिमिनेट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्स के कॉफिशिएंट को न्यूमेरिकली इक्वल बनाना पड़ेगा। एक्स के कॉफिशिएंट को हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूमेरिकली इक्वल बनाना पड़ेगा। मीन्स साइन को भी इग्नोर कर रहे हैं हम, न्यूमेरिकल वैल्यू केवल देख रहे हैं इसका। तो यहाँ देखिए, x मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो x का कॉफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है? 3 है। तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 को, यहाँ देखिए x का कॉफिशिएंट 2 है तो इस इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल गया हमें? 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिल गया 3 2 में मल्टीप्लाई हो गया 6x हो गया, प्लस 3 y वाले में टर्म में मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 9y। 3 से थ्रू आउट इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, 3 से 2 में मल्टीप्लाई हुआ 6x और 3 से 3 में मल्टीप्लाई हुआ 3y, 3 से 9 में मल्टीप्लाई हो कितना हो गया? 27। और यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ कितना हो गया? 6x प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4y इक्वल टू यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया? 10। और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए आप, तो हम देख रहे हैं कि x का कॉफिशिएंट हमारा न्यूमेरिकली इक्वल हो गया। x का कॉफिशिएंट क्या हो गया? न्यूमेरिकली इक्वल। यहाँ x का कॉफिशिएंट 6 है, यहाँ पे भी x का कॉफिशिएंट कितना है? 6। तो अब हम x वाले टर्म को रिमूव कर सकते हैं। अब स्टेप 2 में क्या करना होगा हमें? ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में आपके समझ में आएगा क्या करना हमें एलिमिनेशन मेथड में। तो एलिमिनेशन मेथड में स्टेप 1 में हम एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे या कहिए एलिमिनेट करेंगे। कौन से वेरिएबल को? आपकी मर्जी, आप x वेरिएबल को चाहे रिमूव करिए चाहे y वेरिएबल को, जो इजी लगता है रिमूव करना उसको हम रिमूव कर देंगे। अब जैसे मैं x वेरिएबल रिमूव करना चाहता हूँ तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा x वेरिएबल के कॉफिशिएंट को न्यूमेरिकली इक्वल बनाना पड़ेगा। अगर आप y कॉफिशिएंट को एलिमिनेट कराना चाहते हैं, सॉरी, अगर आप y वेरिएबल को एलिमिनेट कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? y वेरिएबल के कॉफिशिएंट को न्यूमेरिकली इक्वल बनाना पड़ेगा। तो x हम एलिमिनेट करा रहे हैं तो x के कॉफिशिएंट को न्यूमेरिकली हमने इक्वल बनाया। कैसे बनाया? यहाँ देखा हमने x का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे देखा हमने x का कॉफिशिएंट 3 है। तो एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करा दे पहले इक्वेशन में, फिर एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करा दें इक्वेशन 2 में, तो x का कॉफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ जो x का कॉफिशिएंट था 3, उससे यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 में जो x का कॉफिशिएंट था उससे कहाँ मल्टीप्लाई करा दिया? 2 में मल्टीप्लाई करा दिया। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया और इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करा दिया? 2 से। तो यहाँ देखो 3 से मल्टीप्लाई होने पे थ्रू आउट इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो गया 3 से, यहाँ 2 से थ्रू आउट इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो गया। इसको मान लिया 3, इसको मान लिया 4। स्टेप 1 हो गया हमारा कंप्लीट। स्टेप सेकंड में अब x का कॉफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल हो गया है तो हम x को रिमूव करने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, या तो ऐड करिए या तो सब्ट्रैक्ट करिए, वो आपको दिखाई पड़ेगा क्वेश्चन में कि ऐड करने पे इक्वेशन को वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है या सब्ट्रैक्ट करने पे वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है। या हम देख रहे हैं अगर ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को तो ये 12x हो जाएगा, x रिमूव नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी करने पे वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है वो कर देंगे हम लोग। यहाँ ऐड करने पे एलिमिनेट नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। ठीक है, या ऐसे आप लिख लीजिए इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर लेंगे हम लोग। इक्वेशन 3 माइनस 4, इक्वेशन 3 माइनस 4 करेंगे, देखिए कितना हो गया। यहाँ आप कॉलम मेथड से ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉलम मेथड में सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ इक्वेशन 3 में 4 माइनस करना है, यहाँ साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ कौन सा साइन हो गया,
माइनस, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ कौन सा साइन हो गया, माइनस। देखिए 6x में 6x माइनस हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल होके 0 हो गया। और यहाँ देखिए 9y में -4y हुआ तो कितना y बचा, 5y इक्वल टू 27 में -10 हो गया तो कितना आ गया हमारा, 17 हो गया। ठीक, तो y की वैल्यू हमें कितना मिल गया, y। अब ये देखिए स्टेप 2 हमारा यहीं पे हो जाएगा कंप्लीट। स्टेप 2 हमारा यहीं पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और हम देख रहे हैं कि हमें मिल गया एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमें मिल गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर x को हम एलिमिनेट कर रहे हैं तो y के टर्म में हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिलेगा। अगर y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो हमें किसके टर्म में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिलेगा, तो हमें x के टर्म में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिलेगा। तो यहाँ हमने x रिमूव किया है तो y के टर्म में हमें देख रहे हैं y के फॉर्म में हमें क्या मिल गया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो स्टेप 2 का भी काम यहीं पे हो गया फिनिश। ठीक है, अभी हम 2 एग्जाम्पल और करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ वेरिएबल टर्म रिमूव हो जा रहा, पूरा दोनों जगह से वेरिएबल टर्म क्या हो जा रहा है, रिमूव, तो हम चेक करेंगे कि जो स्टेटमेंट मिला वो ट्रू स्टेटमेंट मिला या फॉल्स स्टेटमेंट। ये स्टेप 2 है, ट्रू स्टेटमेंट मिला या फॉल्स स्टेटमेंट। तो अगर ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा तो हम कहेंगे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो गया। अगर फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा तो हम कहेंगे नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मीन्स सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन रहा है जिसको हम सॉल्व करना क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे सॉल्व होता है, तो स्टेप नंबर अब 3 में इसको सॉल्व कर लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y की वैल्यू हमें मिल गया 17/5। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। एक वैल्यू मिल गया हमें, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गया, y वेरिएबल की वैल्यू 17/5 हो गया। अब क्या करेंगे, इस y वेरिएबल की वैल्यू को, आपके पास टोटल 4 इक्वेशन है, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। और पुट हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे कैलकुलेशन सबसे इजी होगा वहाँ पे पुट करेंगे। 3, 4 में तो कभी नहीं पुट करेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेशन को और थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो 1 और 2 में से किसी एक में पुट कर देंगे और जहाँ पे कैलकुलेशन इजी होगा उसी में किसी एक में पुट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 2x + 3y = 9 है, यहाँ 3x + 2y = 5 है, तो किसी एक में पुट कर दीजिए। मैं पुट कर दे रहा हूँ इक्वेशन सेकंड में, आप इक्वेशन 1 में पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो बाय इक्वेशन सेकंड y की वैल्यू कितना रख देंगे यहाँ पे, ये देखिए 3x है, 3x + 2y के प्लेस पे पुट कर देंगे 17/5 = 5 है, तो = 5। अब ये देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फिर से बन गया। अब की बार x वेरिएबल के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इक्वेशन बना हुआ है, तो इसको सॉल्व करके x निकाल लेंगे अब। ठीक है, फिर क्लास 8 का ये प्रॉब्लम हो गया आपके लिए, एक सिंपल सा। ये हो गया 3x और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया, मल्टीप्लाई करके राइट में ट्रांसपोज कर लीजिए। यहाँ 5 है, ये प्लस में है तो राइट में ट्रांसपोज होगा, माइनस हो गया। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने 34/5। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए इसको। एलसीएम लिया हमने 5 एलसीएम हो गया और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो गया 25 - 34। 25 - 34 बताइए कितना होता है, ये होता है -9। -9/5 हो गया। तो हमें 3x की वैल्यू मिला कितना, 3x = मिल गया हमें -9/5। तो x की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू हो गया -9/5 × 3। 3 से एक 9 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स गया तो हमें आंसर मिल गया -3/5। तो यहाँ पे अब आप लिख लीजिए x = हमें कितना मिल गया, -3/5। ये हो गया हमारा आंसर। तो x और y दोनों की वैल्यू हमने निकाल लिया। हमने देखा x की वैल्यू मिला हमें -3/5, y की वैल्यू हमें मिला 17/5। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम कोई सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अगर इसी प्रॉब्लम में हम चाहते y वेरिएबल एलिमिनेट करना, हम क्या चाहते, y वेरिएबल एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो y वेरिएबल हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं। अब इसको हम सेकंड मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। और अब हम चाहते हैं, सपोज करिए यही इक्वेशन है और इसको हम चाहते हैं कि हमारा y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। तो इसके लिए हम y वेरिएबल पे फोकस करेंगे। y वेरिएबल के
कॉफिशिएंट का न्यूमेरिकल वैल्यू फोकस करिए तो वाई वेरिएबल का कॉफिशिएंट का न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पे क्या है 2। तो इस इक्वेशन 2 में जो y का कॉफिशिएंट का न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और इक्वेशन 1 में जो y का कॉफिशिएंट का न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अब हमारा y का कॉफिशिएंट इक्वल मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे देखिए कितना मिला हमें, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये हो गया 4x, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो कितना हो गया 6y इक्वल टू 9, 2 में मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया 18। ऐसे 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, देखो कितना हो गया 3 में मल्टीप्लाई होकर 9x हो गया, 3 2 में मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 6y हो गया इक्वल टू 3 5 में मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 15। अब हम देख रहे हैं कि ये देखिए y का कॉफिशिएंट यहाँ इक्वल हो गया, y का कॉफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल हो गया। अब हमें देखना है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3, इसको मान लेंगे 4। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि इन दोनों को ऐड करने पे y एलिमिनेट होगा या सब्ट्रैक्ट करने पे y एलिमिनेट होगा। तो अगर आप ध्यान दीजिए, देखिए ऐड करेंगे अगर तो ये 12y हो जाएगा, y एलिमिनेट नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 को माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन 4 में। माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से कॉलम मेथड से ही माइनस कर रहे हैं, यहाँ माइनस साइन हो गया, यहाँ पे भी माइनस साइन हो गया, यहाँ पे भी माइनस साइन हो गया, साइन चेंज हो जाएगा। 6y प्लस 6y और माइनस 6y ये 0 हो जाएगा, तो कैंसिल कर दिया गया। 4x माइनस 9x कितना हो जाएगा, ये माइनस 5x हो गया इक्वल टू 18 माइनस 15 बताइए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। x की वैल्यू अब निकाल लीजिए, देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में रिड्यूस हो गया, आपकी बार x वेरिएबल में रिड्यूस हो गया। x की वैल्यू कितना आ गया 3/-5, या इसको आप क्या लिखोगे -3/5। तो x का आंसर हमें मिल गया। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, हमारे पास हमने बताया था 4 इक्वेशन है, लेकिन हम 1 और 2 में से किसी एक में रखेंगे जहाँ कैलकुलेशन ईजी होगा। तो अब की बार मैं इक्वेशन 1 यूज कर ले रहा हूँ बाई इक्वेशन फर्स्ट। 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे कितना रखोगे आप -3/5 प्लस 3y है यहाँ 3y इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू निकाल लो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल y में रिड्यूस हो गया ये, तो 3y की वैल्यू हमें कितना मिल गया, ये देखिए माइनस में है, राइट में जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये 9 प्लस माइनस राइट में ट्रांसफर हुआ प्लस हो गया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना हो गया 6/5। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, एलसीएम 5 हो गया, 9 में 5 में मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 45 प्लस 6। तो 3y की वैल्यू हमें मिल गया, 45 प्लस 6 करेंगे 51 हो गया अपॉन 5। 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 51/5 इंटू 3 से मल्टीप्लाई ट्रांसपोज होगा डिवाइड हो गया, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 17 आ गया। तो हमें आंसर कितना मिल गया इसका 17/5। ये हो गया हमारा y की वैल्यू। और अगर आप पिछले इक्वेशन से कंपेयर करिए तो उसमें भी हमने यही सॉल्व करके x और y निकाला था। तो कोई भी मेथड हो, चाहे जिसको आप एलिमिनेट करो, एलिमिनेट चाहे x वेरिएबल को करो चाहे एलिमिनेट y वेरिएबल को करो, आपको सेम आंसर मिलेगा x और y का। इसी क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखिए कि कौन सा इजी मेथड आपको लगता है, एलिमिनेशन मेथड इजी लग रहा है या सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको आप ग्राफ के थ्रू सॉल्व करके, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो आपको तो वैसे भी ग्राफिकल मेथड थोड़ा लॉन्ग दिखाई पड़ता होगा, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके आप एक बार देख लीजिएगा इसको कि कौन सा मेथड आपको इजी लगता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने में। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस y इक्वल टू 5, 4x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन हमें दिया हुआ है, इसको हमें किस मेथड से सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। इसका आंसर कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 जो पहले हमें दिया हुआ उसको लिख लेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये ध्यान रहे, हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म को राइट में ही रखते हैं, इक्वल टू साइन के राइट में कांस्टेंट टर्म को रखते हैं, और जो वेरिएबल टर्म हमारा है x और y वाला उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं।
तो हमने वेरिएबल टर्म को लेफ्ट साइड में रखा हुआ, कांस्टेंट टर्म को किधर रखा हुआ, राइट साइड में। 4x + 2y = 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम चाहते हैं कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। मैं चाहता हूँ y वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाए। कौन सा वेरिएबल? y वेरिएबल। तो y वेरिएबल के कॉफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू पे मैं फोकस करूँगा। y कॉफिशिएंट, y वेरिएबल के कॉफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू पे फोकस करिए। तो यहाँ देखिए y का कॉफिशिएंट का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ 1 माना जाएगा। ठीक है, 1 है यहाँ पे और यहाँ क्या है, 2 है। तो यहाँ इक्वेशन 1 को यहाँ के y कॉफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये देखिए, और यहाँ इक्वेशन 2 को y का कॉफिशिएंट का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए। और 1 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब आपको सेम इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इक्वेशन 1 रिड्यूस हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो गया 4x + 2y = 2 से 5 में मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 10 और 1 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो वही सेम इक्वेशन होगा 4x + 2y = 10। ये हो गया इक्वेशन 3 और यहाँ पे हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो हमने y के कॉफिशिएंट को इक्वल बना लिया। y का कॉफिशिएंट हमने 2y दोनों जगह कर लिया। अब हमें देखना है इसको ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिससे y का कॉफिशिएंट एलिमिनेट हो जाए। अब यहाँ में ये भी दिख रहा है कि x का भी कॉफिशिएंट इक्वल हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, y का कॉफिशिएंट एलिमिनेट करने के लिए 3 और 4 दोनों को माइनस कर देंगे तो y वाला जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। 3 - 4 कर दे रहे हैं, तो यहाँ साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए 4x - 4x से कैंसिल होकर क्या हो गया, 0 है ना। 2y - 2y ये भी कैंसिल होकर 0 हो गया। तो लेफ्ट में हमें क्या मिला, 0। और 10 - 10 ये भी क्या हो गया, 0। तो 0 = 0 हमें मिला। आप देख रहे हैं यहाँ हमें कोई वेरिएबल का टर्म नहीं मिला, जबकि हम पिछले क्वेश्चन में क्या देखे थे कि यहाँ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हमें मिल जा रहा था। यहाँ क्या मिल जा रहा था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मिल जा रहा था। तो वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेते थे और जो वेरिएबल की वैल्यू आता था, जैसे x की वैल्यू अगर हमने निकाला तो उसको इक्वेशन 1 में पुट करके y निकाल लेते थे। अगर यहाँ से y वेरिएबल की वैल्यू निकाला हमने तो उसको पुट करके किसी दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करके हम क्या निकाल लेते थे, x की वैल्यू निकाल लेते थे। तो यहाँ देखो अब वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, कोई भी वेरिएबल हमें नहीं मिला, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में रिड्यूस नहीं हुआ। तो यहाँ एक स्टेटमेंट बन गया है। ठीक है, अब यही स्टेटमेंट हमें देखना है, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा तो इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, अगर फॉल्स स्टेटमेंट होगा तो नो सोल्यूशन होगा। तो 0 = 0 हम जानते हैं, 0 0 के ही इक्वल होता है और किसी के इक्वल होता नहीं। तो ये कैसा स्टेटमेंट मिला हमें, अब यहाँ लिख देंगे विच इज ट्रू स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट मिला हमें, विच इज ट्रू स्टेटमेंट। और ट्रू स्टेटमेंट जब मिल जाएगा तो कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इन्फाइनाइटली मेनी। देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in 2 वेरिएबल हैज कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो टोटल 3 सिचुएशन ही हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने 2 सिचुएशन 2 कंडीशन पे डिस्कस किया। एक कंडीशन ये था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में रिड्यूस होगा यहाँ पे, या दूसरा हमने देखा कि हो सकता है ट्रू स्टेटमेंट मिले। अब तीसरा हम लोग एग्जांपल करने जा रहे हैं जिसमें हमें क्या मिलेगा, फॉल्स स्टेटमेंट। तो अगर यहाँ ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा है तो हमें कितने सोल्यूशंस मिल रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। थर्ड में अब हम लोग एक ऐसा इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमें नो सोल्यूशन मिलेगा। जैसे x - y = 5 और एक हमने बना दिया 2x - 2y = 15। इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए जानते ही हैं आप क्या करेंगे,
पहला काम हमारा यही होगा, जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट को हम न्यूमेरिकली इक्वल बनाएंगे। तो काम स्टार्ट कर लीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 15। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब यहाँ पे तो x वेरिएबल का भी कोफिशिएंट आप इक्वल बना सकते हैं, y का भी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं x को इक्वल करा रहा हूँ, x के कोफिशिएंट को इक्वल करा रहा हूँ। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 से मैं इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करा दूंगा, और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब वही रहेगा, सेम। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कितना मिल जाएगा अब हमें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 2x माइनस 2y इक्वल टू 10, और यहाँ पे कितना मिल गया 2x माइनस 2y इक्वल टू 15। इसको सपोज कर लिए इक्वेशन 3 और इसको आप सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो हमें क्या मिल गया इक्वेशन, एक मिला 2x माइनस 2y इक्वल टू 10 और एक मिल गया 2x माइनस 2y इक्वल टू 15। अब किसी वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर लीजिए, या तो x या तो y। अब मैं x वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ अगर ऐड करूँगा तो देखिए 4x हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर लीजिए। 3 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ माइनस साइन हो गया, यहाँ प्लस साइन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन, सब्ट्रैक्ट हो गया 3 में से 4। 2x कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस 2y, यहाँ प्लस 2y, ये भी कैंसिल हो गया, और लेफ्ट में हमें क्या मिल गया 0। ठीक है, और राइट में देखिए 10 माइनस 15 कितना आ गया -5। तो हमें क्या मिल गया 0 इक्वल टू 5। और ये कैसा स्टेटमेंट हमें मिल गया, ये मिल गया हमें फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हम जानते हैं 0 कभी -5 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे विच इज कैसा स्टेटमेंट मिला हमें, फॉल्स स्टेटमेंट, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। और जब फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाएगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो हमें दिया गया उसके पास नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मीन्स सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम हमारा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, therefore given linear equation, pair of linear equation in 2 variable has no solution, means system is inconsistent। सिस्टम क्या हो गया इनकंसिस्टेंट। तो हमने टोटल 3 टाइप के प्रॉब्लम देखे यहाँ पे। एक हमने प्रॉब्लम देखा जिसमें एलिमिनेशन के बाद इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जा रहा था, पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है, एलिमिनेशन करने के बाद वो रिड्यूस हो जा रहा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में, और वहाँ से हम उसको सॉल्व करके 1 वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके फिर उसको किसी इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरा वेरिएबल निकाल लेते हैं। दूसरा हमने देखा कभी कभी दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, x और y दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, तो उस केस में हमें एक स्टेटमेंट मिलेगा। अब उस स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा कि वो ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट। तो अगर ट्रू स्टेटमेंट हमें मिला, अगर ट्रू स्टेटमेंट मिला, पिछले वाले एग्जांपल में था ट्रू स्टेटमेंट, तो हमें कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और अगर फॉल्स स्टेटमेंट मिला तो हमें कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आज का वीडियो लेक्चर फिनिश करेंगे। उसके पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो हमने देखा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का अलजेब्रिक मेथड है, जिसमें हम लोग किसी एक वेरिएबल को, जिसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कह लीजिए इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं, मेथड है। क्या क्या मेथड है, स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, जिस वेरिएबल को हम रिड्यूस करना जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, या कहिए जिस वेरिएबल को हम रिमूव करना चाहते हैं, दोनों में से हम किसी भी वेरिएबल को रिमूव कर सकते हैं। या तो x को आप रिमूव करिए या तो y को। तो जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू को हम इक्वल बना देते हैं। उसके कोफिशिएंट के न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बना देते हैं, इक्वल। जब वो इक्वल हो जाता है तब फिर हम देखते हैं स्टेप नंबर 2 में कि हमें अब जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 मिला, अब उन दोनों को हमें ऐड करने पे एलिमिनेट हो रहा वेरिएबल हमारा, या सब्ट्रैक्ट करने पे वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा। तो वो चीज़ देखने के बाद ऐड करने पे एलिमिनेट हो रहा है तो हम ऐड कर देंगे 3 और 4 इक्वेशंस को।
अगर सब्ट्रैक्ट करने पे एलिमिनेट हो रहा है तो हम दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने या ऐड करने के बाद जो हमें मिलेगा उसमें कुछ कंडीशंस हैं। कभी कभी हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिलेगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो पहला एग्जांपल हमने किया था, वन वेरिएबल मिलेगा तो हम वहाँ से x या y की जो भी आप एलिमिनेट करने पे लाए हो उसकी वैल्यू निकाल करके फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 में उस वैल्यू पुट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। या क्या हो सकता है, दोनों वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा तो हमें ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट मिलने लगेगा। ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा तो इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन, फॉल्स मिलेगा तो नो सोल्यूशन। तो यहीं पे वीडियो लेक्चर आज का फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 3.4 एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।